विपश्यना में हमने विपश्यना के 4 प्रकार का अध्ययन किया था। विपश्यना ध्यान 4 प्रकार का होता है। काया अनुपश्यना, वेदना अनुपश्यना, चित्त अनुपश्यना और धर्म अनुपश्यना। काया अनुपश्यना के 6 पर्व हैं और धर्म अनुपश्यना है उसके 5 हैं। और उसमें पांचवे का जो अंतिम है वो धर्म सत्य मार्ग पर। तो सत्य मार्ग में जो 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध के उपाय, वो हमने अध्ययन किया था। वो अध्ययन किया था, तो ये स्मरण रखना है। उसके अंतर्गत विपश्यना के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था। तो विपश्यना के जो प्रश्न आ सकते हैं, एक तो मिलान वाला आ जाता है, इससे इसको मिलाइए। तो अनापान सती, अनापान सती जो सबसे महत्व वही से शुरू होती है। श्वास प्रश्वास की क्रिया का ध्यान रखना, केवल उसको देखते जाना। विपश्यना ध्यान है वो केवल देखते रहने से है, एक साक्षी भाव, तटस्थ भाव से, जो अपने उपनिषदों में आता है, साक्षी भाव, तटस्थ भाव। तो साक्षी रूप में देखने की जो क्रियाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है, विपश्यना के अंतर्गत। 3 चीज ध्यान रखनी है कि विपश्यना, योग निद्रा और तीसरा प्रेक्षा ध्यान, तीनों लगभग सम्मिलित है, एक जैसे हैं, तीनों सम्मिलित हैं। प्रेक्षा का विपश्यना, विपश्य, ठीक है, सम्यक देखना। प्रेक्षण, प्रेक्षा का प्रशिक्षु, प्रशिष्ट रूप से तीक्षण करना, देखना, वही चीज है। योग निद्रा में और विपश्यना में और प्रेक्षा ध्यान में अंतर इतना ही है, योग निद्रा शवासन की मुद्रा में ही होती है। योग निद्रा, जो कि निद्रा शब्द है उसमें, तो भगवान हमेशा योग निद्रा में ही रहते हैं। वो चेतना को उच्च स्तर पे ले जाने की, शांति लाने की, सब कुछ है। ठीक इसी प्रकार, क्योंकि हम उसको विश्रांति कारक में समझते हैं, लेकिन योग निद्रा का भी उद्देश्य अपनी चेतना का रूपांतरण। ठीक विपश्यना भी उसी प्रकार, लेकिन विपश्यना का आरंभ ध्यान परंपरा से होता है। ध्यान परंपरा का भी आसन से, एक आसन में बैठकर निरंतर अपने श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को देखते रहना, बिना उसमें कोई हस्तक्षेप किए, कुछ भी नहीं करना। तो वह अनापान सती से विपश्यना ध्यान आरंभ होता है, विपश्यना ध्यान आरंभ होता है। तत्पश्चात जो प्रेक्षा ध्यान है, वो भी शुरू में किसी आसन से बैठकर स्वयं को देखना और इन सब चीजों से, और इसमें भी प्रेक्षा ध्यान लगभग योग निद्रा के जैसा ही है, लगभग योग निद्रा के जैसा ही है। जो योग निद्रा है उनका संबंध स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी से है, विपश्यना ध्यान का सत्यनारायण गोविंद का, ठीक है, ये नाम स्मरण रख लेना, सत्यनारायण गोविंद का लिख लीजिए। इन्होंने ही भारत में व मलेशिया से, म्यांमार से इसको सीखा और धम्मगिरी की स्थापना की। और पूरे विश्व में जो विपश्यना का प्रचार प्रसार है वो सत्यनारायण गोयनका जी ने ही किया है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय पीठ महाराष्ट्र के इगतपुरी में है। इगतपुरी में धम्मगिरी का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, और विश्व में लगभग 203 इसके केंद्र है, जो 10 दिन का मिनिमम सत्र करवाती है। 10 दिन का विपश्यना का साधना है। तो ये भी स्मरण होना चाहिए कि मिनिमम कितने दिनों की विपश्यना की साधना होती है, तो 10 दिनों की होती है, ठीक है, ये स्मरण होना चाहिए, 10 दिनों की होती है। योग निद्रा और प्रेक्षा ध्यान के साथ ऐसा नहीं है, ये कम नहीं कर सकते, लेकिन विपश्यना ध्यान शुरू में कम से कम 10 दिन का प्रशिक्षण होता है, उसके बाद आप स्वयं कर सकते हो, स्वयं कर सकते हो। तो ये विपश्यना का केंद्र का था। तो सत्यनारायण गोविंद। अब प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा ध्यान का संबंध आचार्य तुलसी से है। ये भी जैन परंपरा से है, प्राचीन होगी, विपश्यना भी प्राचीन होगी, लेकिन इसको प्रेक्षा ध्यान को प्रसिद्ध किया आचार्य तुलसी ने, आचार्य तुलसी ने। सत्यनारायण गोयनका जी ने किया इसको, विपश्यना को, और सत्यानंद सरस्वती जी ने किया योग निद्रा को, और प्रेक्षा ध्यान को आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ तुलसी, ठीक है। ये 3 नाम स्मरण होने चाहिए, ये 3 नाम स्मरण अपने को होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है?
आवाज स्पष्ट नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। सर आवाज ऊपर नीचे हो रही है सर, आवाज ऊपर नीचे सुनाई दे रही है सर, तो मेरा गूंज ठीक रही है है, मतलब। अब क्या करूं बताओ। ठीक है, अब देखो जैसा हो चलाओ। ठीक है, सर वो ईयरफोन से आपकी आवाज स्पष्ट आती है सर। ईयरफोन, लैपटॉप में ईयरफोन यूज नहीं होता है। ठीक है, और अभी ईयरफोन है भी नहीं, मैं कहीं और आया हुआ हूँ। तो ठीक है, कोई नहीं। तो तीनों साधना, तीन व्यक्ति, आचार्य महाप्रज्ञ तुलसी, प्रेक्षा ध्यान सत्यनारायण गोयनका जी, विपश्यना ध्यान योग निद्रा का स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी। तो ये तीनों के नाम स्मरण रखने हैं, नाम स्मरण रखने हैं। ठीक है, अब विपश्यना ध्यान, सॉरी विपश्यना अपनी पूर्ण हो गई। चार वो स्मरण रखने हैं, काया अनुपश्यना, वेदना अनुपश्यना, चित्त अनुपश्यना, धर्म अनुपश्यना। ठीक है, धर्म अनुपश्यना में 5 प्रकार, 5 पर्व, और काया अनुपश्यना में 6 पर्व। 6 पर्व में अनापान सती पहला पर्व, और इसमें 4 आर्य सत्य हैं, तो सत्य मार्ग अंतिम पर्व है, ये स्मरण रखना है। वो अंतिम साधना का अंतिम चरण है, वहीं से विपश्यना पूर्ण हो जाती है, वहीं से पूर्ण हो जाती है। अब प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा ध्यान जैन दर्शन परंपरा की श्रेष्ठ ध्यान पद्धति है। ठीक है, प्राचीन जैन ग्रंथों में थोड़ा बहुत वर्णन मिला हो, उन्हीं से आधारित करके आचार्य तुलसी ने इसको प्रचार प्रसार किया और उसको विकसित स्वरूप में लाया और इस साधना का अभ्यास कराया। उस पर ग्रंथ भी लिखे। जैन विश्व भारती लान्नु है, वो इस पे कोर्स भी कराती है, पाठ्यक्रम भी कराती है। ठीक है, तो आचार्य तुलसी ने इसे आधुनिक रूप प्रदान किया। प्रेक्षा शब्द इक्ष धातु से बना है, इक्ष देखना, इक्षण यानी तो आचार्य तुलसी ने इसको विकसित किया। प्रेक्ष इक्ष धातु से बना है, इक्ष धातु यानी देखना, इक्ष धातु यानी देखना, प्र शब्द से यानी प्रशिष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से देखना। प्रेक्षा तो स्पष्ट रूप से देखना, गहराई से देखना, तो ये प्रेक्षा का अर्थ है। अब प्रेक्षा ध्यान, किसी भी ध्यानात्मक आसन का इसमें चुनाव किया जा सकता है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, जो भी ठीक लगे ठीक है, वो आसन लगाया जा सकता है। तत्पश्चात आसन के पश्चात जो हथेली की स्थिति है वो ध्यान मुद्रा। ठीक है, जो भगवान गौतम बुद्ध का ध्यान मुद्रा में है, एक हथेली नीचे, दूसरी हथेली उसके ऊपर। ठीक है, यह ध्यान मुद्रा, इस प्रकार इसको किया जा सकता है। और तत्पश्चात हल्की रूप से आंखें बंद, कसकर बंद नहीं, सामान्यतः आंखें बंद, ये सामान्य स्थिति होगी। फिर अहर की ध्वनि, अहर की ध्वनि शब्द, जो ज्ञानवान होता है, जो प्रज्ञावान होता है, उसको अर्घ कहा गया है जैन दर्शन में। तो उस अर्घ की ध्वनि 9 बार उच्चारण करने को बोला है। ठीक है, 9 बार। तत्पश्चात महाप्राण ध्वनि, तो अपना जो भ्रामरी प्राणायाम है, वो सामान्य भ्रामरी प्राणायाम को महाप्राण ध्वनि कहा है। तो हाथ कानों को टच नहीं करना है, सामान्य श्वास भरना है, क्योंकि प्रतिपदा की जो भ्रामरी है उसमें दोनों समय श्वास भरते समय भी ध्वनि होगी, श्वास छोड़ते समय भी ध्वनि होगी। लेकिन महाप्राण में श्वास भर लेंगे, वो श्वास छोड़ते समय भंवरे की तरह गूंजन, इस प्रकार श्वास भरा और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह एक गुंजन, ये भी 9 बार। अर्ह की ध्वनि 9 बार और तत्पश्चात महाप्राण ध्वनि 9 बार। तो ये 2 हो जाए
तत्पश्चात ध्येय सूत्र, तो प्रेक्षा का ध्येय सूत्र क्या, ये प्रश्न आ जाए, यहाँ ध्यान रखना है। स्वयं की आत्मा के द्वारा स्वयं को देखें। संपखीयम अपणम अपणेणम, स्वयं के द्वारा ही अपनी आत्मा को देखें, अपनी आत्मा के द्वारा ही अपनी आत्मा को देखें। संपखीयम अणपणम अपेणम का उच्चारण 3 बार करें। तो आत्मा को आत्मा के द्वारा देखें, स्वयं को स्वयं के द्वारा देखें। योग निद्रा में जब रहते हैं तो हम अपने शरीर का आंखें बंद करके शरीर को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, वही स्थिति इसमें रहती है, वही स्थिति इसमें रहती है। तत्पश्चात ध्यान का संकल्प, योग निद्रा में भी संकल्प लेते हैं, ठीक इसी प्रकार इसमें भी संकल्प लिया जा रहा है कि मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। तो ये ध्यान का संकल्प लेते हैं, ध्यान का संकल्प लेते हैं। इसके ध्यान के 8 चरण हैं, इस ध्यान के 8 चरण है, ठीक है। ये ध्यान है, प्रेक्षा ध्यान के 8 चरण है। पहला चरण कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग या शवासन। काय उत्सर्ग अर्थात शरीर और चेतना को पृथक पृथक करना, अलग अलग करना, शरीर और चेतना को अलग अलग करने को कायोत्सर्ग कहा गया है। तो शरीर का शिथिलीकरण करना, शरीर के प्रत्येक अंग अवयव के प्रति सजगता, जागरूकता, शरीर के प्रति ममत्व आसक्ति का विसर्जन, अर्थात ये शरीर हमारा नहीं है, हम इसके नहीं है, ठीक है, मैं आत्मा हूं, इस भाव के साथ उस ममता और आसक्ति का नाश हो जाएगा। तत्पश्चात वही चित्त को, मन को पैर से लेकर शीर्ष तक क्रमशः घुमाना था, चेतना को घुमाना। हम योग निद्रा में घुमाते हैं ना, बाएं पैर अंगूठे से शुरू किया, धीरे धीरे पिंडलियां, जंघाएं इत्यादि, इसी प्रकार ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जाती है। पूरे शरीर में चेतना की यात्रा या चित्त की यात्रा होती है। तत्पश्चात शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल कर दिया जाता है और शिथिलता को अनुभव करते हैं। तो ये स्थिति है कायोत्सर्ग की, ये स्थिति कायोत्सर्ग की। अब इस ध्यान का दूसरा चरण है अंतर यात्रा। चेतना से काया को पृथक किया, चेतना को घुमाया काया के भीतर, अब चेतना की यात्रा होगी आरंभ। तो चूंकि चेतना ही मूल शक्ति केंद्र है, तो चैतन्य को जहां चाहे वहां ले जाते हैं, अंतर यात्रा करते हैं। तो चेतना में ही यात्रा, इस चेतना का जिस प्रकार अलग अलग हम छिलके को हटाते हैं, इसी प्रकार चेतना के प्रत्येक चरण को इसको देखते हैं, चेतना को देखते हैं, चेतना की शक्ति को अनुभव करते हैं, इसके महत्व का अनुभव करते हैं। और बिना चेतना शरीर का क्या होता है, चेतना के साथ ये शरीर कैसा है, तो पूरा चेतना को अनुभव करने का दूसरा चरण है, इसको अंतर यात्रा कहा गया है, अंतर यात्रा कहा गया है। और ध्यान का तीसरा चरण है श्वास प्रेक्षा, ये आ गया अनापानसति, ठीक है, लगभग वही चीजें हैं। ध्यान का तीसरा चरण श्वास प्रेक्षा, आती जाती श्वास को देखना, श्वास प्रेक्षा अर्थात श्वास का परीक्षण करना। तो अपनी आती जाती श्वासों को देखने की साधना श्वास प्रेक्षा है, ठीक है। श्वास प्रेक्षा जब पूरी हो जाए तो फिर ध्यान का चौथा चरण है शरीर प्रेक्षा। आंखें बंद करके मन के द्वारा ही शरीर का निरीक्षण करना, आंखें बंद हमारे शरीर की स्थिति को बोध करना, बंद आंखों से मानसिक चक्षुओं के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को देखने की साधना शरीर प्रेक्षा है। तो ये अपनी चौथी साधना। तो इसमें पहली साधना कायोत्सर्ग की, दूसरी अंतर यात्रा, तीसरी श्वास प्रेक्षा और चौथी शरीर प्रेक्षा। अगली है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चेतना ही महत्वपूर्ण है, तो ये धीरे धीरे श्वास श्वास से शरीर, शरीर से चेतना पर आ गई। तो अपनी चेतना के मूल स्रोत को देखने की साधना चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है। तो उपनिषद तो कहते हैं चेतना का केंद्र हृदय में है, यहाँ ललाट के मध्य में जो भूमध्य में है ज्योति, उसको कहा गया है।
तो भूमध्य में उस ज्योति केंद्र को देखना, वहां चमकते हुए श्वेत रंग को देखना, उसमें लीन हो जाने को चैतन्य केंद्र प्रेक्षा कहते हैं। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा कहते हैं। ये ध्यान का 5वां चरण है। ये ध्यान का 5वां चरण है। पहला चरण कायोत्सर्ग अथवा शीतलीकरण, दूसरा श्वास प्रेक्षा नहीं अंतर यात्रा, तीसरा श्वास प्रेक्षा, चौथा शरीर प्रेक्षा, पांचवा चैतन्य प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। अब जो इस ध्यान का छठा चरण है वो है लेश्या ध्यान। वो है लेश्या ध्यान। ये यहाँ भिन्न है अन्य साधनाओं में, योग निद्रा और विपश्यना से यहाँ भिन्नता आ जाती है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा तक तो लगभग वही है। आचार्य तुलसी महाप्रभ कहते हैं जब हम शरीर और मानस को देखते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, तो हमारी दृष्टि सूक्ष्म हो जाता है, हमारा अनुभव सूक्ष्म हो जाता है। तो हमारे शरीर और मानस के आभा मंडल में कई सारे रंग होते हैं। जिस प्रकार आकाश में सप्त रंग होते हैं, इसी प्रकार हमारे ऑरा भी, हमारे शरीर के आसपास हमारे ऊर्जा केंद्र भी विभिन्न रंगों का होता है। तो उन रंगों को अनुभव करने का, देखने की जो साधना है वो लेश्य ध्यान कहलाता है। ये ध्यान का छठा चरण है। कभी हमें पीला रंग दिखता है, कभी रक्त लाल रंग दिखता है, कभी नीला दिखता है, कभी बैंगनी दिखता है, कभी 2 से 3 रंग साथ साथ दिखते हैं। इस प्रकार ये लेश्य ध्यान कहलाता है। ये ध्यान का छठा चरण है। ये ध्यान का छठा चरण है। अब ध्यान का 7वां चरण अनुप्रेक्षा। अनु यानी पीछे, पुनः। तो जो हमने संकल्प लिया था इस चेतना की शुद्धि के, चित्त की शुद्धि का, उस स्वभाव को परिवर्तन के लिए उस संकल्पों को पुनः देखना। जो जो संकल्प लिए थे उन्हें पुनः याद करना, स्मरण करना कि हम ये प्रेक्षा क्यों कर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं हम स्वयं को। प्रेक्षण देखने का अर्थ है कि अपने भीतर की कमियों को सुधारना। तो पुनः देखना, पुनः अपने भीतर अपने स्वभाव को देखना कि इस स्वभाव में कुछ परिवर्तन आया, इस चेतना के प्रति जागृति बढ़ी कि नहीं। तो ये अनुप्रेक्षा है। और 8वां जो है वो भावना या समापन। तो शुरू में जो 3 बार सूत्र बोले थे, उसी सूत्र के साथ अन्य सूत्र इसमें पुनः दोहराते हैं। अपना सच मेजा मेत्री हुई सुकप्पय, स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। हिंदी में ना ये पाली भाषा है, इसको आपको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या विवेक सूत्र क्या है? स्वयं सत्य खोजे और सबके साथ मैत्री करें। मैत्री का भाव विपश्यना भी कहता है, मैत्री का भाव ये भी कहता है। तो योग सूत्र का ही वो मैत्री विकसित हो रहा है। फिर बोल रहे हैं दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें, अनुशीलन करें। अब बुद्धम धम्मम संगम शरणम गच्छामि वाला था, इसी प्रकार यहाँ भी इन्होंने शरण सूत्र का वर्णन किया है, रचा है। ठीक, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणत धम्मम शरणम पवज्जामि। ठीक है, वहां गच्छामि या पवज्जामि वही चीज है, वही चीज है। और फिर वही आ गया सपकीयम अपगण एणम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। इस प्रकार ये अपना प्रेक्षा ध्यान पूर्ण हुआ। प्रेक्षा ध्यान, तो आचार्य तुलसी ने प्रेक्षा ध्यान के 5 महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं। भावक क्रिया अर्थात मन की एकाग्रता, श्रुति क्रिया सुनने समझने में सदैव सजग और जागरूक रहना। श्रुति क्रिया यहाँ अर्थात शास्त्रों के वचन या फिर जो सिद्ध संत दे रहे हैं उन वचनों को सुनने समझने में जागरूक। तीसरा मैत्री भाव, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना। चौथा भोजन संयम, भोजन शुद्ध सात्विक और संतुलित। और 5वां वाणी संयम, 5वां वाणी संयम, वाणी को अत्यधिक प्रयोग ना करके संयमित रूप से प्रयोग करें। इस प्रकार ये 5 सूत्र भी 8 प्रकार का प्रेक्षा ध्यान, 4 प्रकार का विपश्यना ध्यान, दोनों इसमें रखना। और ये प्रेक्षा ध्यान के 5 सूत्र है, भावक क्रिया, श्रुति क्रिया, मैत्री भाव, भोजन संयम, वाणी संयम। ठीक है, इस पे बहुत रिसर्च हुए हैं, क्योंकि लांडू में जो जैन विश्व भारतीय विश्वविद्यालय इसी पे है और बहुत इस पे रिसर्च की गई। ठीक है, वो कई सारे लाभ भी इसमें मिले हैं। तो प्रेक्षा मानसिक भावात्मक रोग दूर होते हैं, आदि व्याधि दूर होता है। ठीक है, समत्व का भाव, तो ये सब इसके लाभ है, ये सब इसके लाभ है। तो ये अपना प्रेक्षा ध्यान पूर्ण हुआ, प्रेक्षा ध्यान पूर्ण हुआ। उसके बाद अपना पाठ्यक्रम में है बंद और मुद्राएं।
ठीक है। तो बंद मुद्राओं में मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, महाबंद चारों हैं। फिर योग मुद्रा है, महामुद्रा है, क्षणमुखी मुद्रा है, तड़ागी मुद्रा है, विपरीत करनी। तो ये हटियोग घेरण की मुद्राएं हैं, हम पढ़ेंगे नहीं इसको, हमें पता है सबको, ठीक है। इसके लाभ वगैरह सब स्मरण कर लेंगे अच्छे से, और ये पता भी है। तत्पश्चात जो है समकालीन यौगिक अभ्यास, समसामयिक कंटेम्प्रेरी यौगिक प्रैक्टिस, समकालीन योग अभ्यास। इसमें हमारे सिलेबस में 4-5 ध्यान है। उसमें भावातीत ध्यान है, चक्रीय ध्यान है, रेजोनेंस ध्यान है, ठीक है, और सविता की ध्यान धारणा है, और यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 3 प्रकार के वर्णन है, ठीक है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में प्रथम जो 3 प्रकार के अभ्यास हैं, ठीक है, हाथ और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, फिर पेट का व्यायाम, और फिर शक्ति वाला है। ये तीनों व्यायाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए सूक्ष्म व्यायाम कहलाते हैं। तो आसन प्राणायाम मुद्रा बंद के अंतर्गत वर्णन, शुरू के जो अभ्यास है आसनों से पहले सूक्ष्म क्रियाएं, तो वो सारे के सारे, जिसमें हाथ और पैर में रोटेशन, ठीक है, गर्दन में रोटेशन, ये गर्दन में रोटेशन, हाथ पैरों में, सारे के सारे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों के अंतर्गत है। तत्पश्चात लेट कर हम पैर पाद चक्रासन, साइकिल पाद संचलन इत्यादि करते हैं। उसके बाद ये करते हैं उद्राकर्षण, पवन मुक्तासन, ये सारे के सारे अभ्यास गत्यात्मक, ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दिया गया। फिर ये शक्ति चालन, जो रस्सी खींचना, कुल्हाड़ी वाला, काष्ठाल आसन, ये जितने भी हैं, सिंहासन, सिंह गर्जनासन, सॉरी, है ना, सिंह गर्जनासन, जो शेर की आवाज निकालते हैं दहाड़कर, ये सारे के सारे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए। तो इसको एक बार देख लेना, आसन प्राणायाम मुद्रावाद में जो शुरू के 3 प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, वो सारी की सारी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा सूक्ष्म व्यायाम नामक पुस्तक में भी रचिता है। इसके जो रचिता है या इसके जो जनक है वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ही है। अब अगला है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान। एक हो गया यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा दिया गया है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा दिया गया है, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर की इंदिरा गांधी, उनके व्यक्तिगत योग गुरु भी थे, योग गुरु भी थे, और सबसे अच्छे योग साधकों में से एक गिने जाते हैं, और कई सारे योगी उनसे योग सीखे हैं। और उन्होंने अपना योग, ये सूक्ष्म व्यायाम पूरा का पूरा उन्होंने खोज की, उन्होंने साधना की। जिस प्रकार अयंगर साहब ने उपकरणों के माध्यम से योग की कुछ कुछ चीजें सिखाई, इसी प्रकार ये सूक्ष्म व्यायाम पूरे के पूरे, जिनको हम शरीर को खोलने के लिए प्रयोग करते हैं, वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने दिए। उसी से पता चलता है कि वो कितने बड़े योग के साधक थे। उनकी साधनाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। नई चीज डेवलप करना और उसका इफेक्ट होना, और अभी तो प्रचलन में सबसे अधिक वही है। आसनों के प्रयोग से पहले सबसे पहले उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, और जो आसन नहीं कर सकते उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत अधिक लाभदायक। की जो उम्र बढ़ती है क्यों, तो ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का योगदान है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का योगदान है। अब है भावातीत ध्यान, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। महर्षि महेश योगी, इनकी जीवनी में हम पढ़ चुके हैं। विश्वानंद सरस्वती जी महाराज जो इनके गुरु है, स्वर्ण जी मैं भूल गया, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, इन्होंने इनको ये विद्या सिखाई भावातीत ध्यान की। हालांकि लोग बोलते हैं कि ये जनक है, ये जनक नहीं है, ये विद्या उन्होंने सिखाई, इन्होंने सिखाई ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी ने। और उस विद्या का इन्होंने प्रयोग किया, तो इनको फल मिला, तो प्रसिद्ध होते गए, तो अमेरिका बुला लिया गया, और अमेरिका में फिर व्हाइट हाउस तक गए और लोगों को सिखाया, और इन्होंने इतने वहां रिसर्च करवाए, इतने रिसर्च करवाए कि बहुत अधिक। योग के मेडिकल रिसर्च में इन्होंने सबसे अधिक 1970-80 के दशक में बहुत रिसर्च कराए, जिस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने ये इतने इसके भावातीत ध्यान के रिसर्च करे, ठीक है। भाव अतीत, ट्रांसडेंटल, जिस भाव में है उस भाव से अतीत हो जाना, भाव से अतीत हो जाना। तो उस अतीत कैसे हो, तो ये भावातीत ध्यान अर्थात
अपनी जो चेतना की स्थिति है उससे ऊपर उठ जाना, चेतना से ऊपर उठ जाना, इसको बोलते हैं ट्रांसडेंटल। तो उसमें क्या होता है, ये सामान्य कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, ध्यान 15-20 मिनट की है, लेकिन इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, ये पूर्णतः मंत्र साधना, ये विशेष मंत्र का उच्चारण करना होता है, मंत्र का जप करना होता है, मानसिक अथवा शाब्दिक उच्चारण, ठीक है। लेकिन वो मंत्र गुरु ही देता है, तो इनके मंत्र इसलिए बाहर नहीं आते, क्योंकि पहले तो आपको शिष्य बनना पड़ेगा और कोई गुरु बनेगा, वो गुरु आपको मंत्र देगा उनको, ठीक है। तो आपके जो भी गुरु है इसको साधना वो कर सकते हैं अपने यहाँ। भावातीत ध्यान चैतन्य महाप्रभु से लेके मीराबाई से लेके सब भावातीत अवस्था में ही रहते थे, ये संगीत मंत्र इन सब में भावातीत हो जाना, सूरदास जी हो, ये सब के सब भावातीत अवस्था में रहते थे, ये चेतना को उच्च अवस्था में रहते थे, मंत्र जब या ईश्वर स्मरण करते करते ऐसे भाव में पहुंच जाते थे जहाँ सामान्य संसारिक भाव नहीं रहते थे, उसी अवस्था को यहाँ भावातीत ध्यान कहा गया। तो भावातीत ध्यान का उद्देश्य मन पर नियंत्रण के साथ साथ चेतना का परिष्कार, चेतना को ईश्वरीय शक्ति के साथ जोड़ना, चेतना को ईश्वरीय शक्ति के साथ जोड़ना, ये भावातीत ध्यान का उद्देश्य है, ठीक है। महर्षि महेश योगी ने इसको प्रसिद्ध किया, इनके गुरुदेव ने इनको ये विद्या प्रदान की, ठीक है। और थोड़े से अभ्यास से सहज स्वभाव ध्यान लग जाता है, स्थिति वहां पहुंच जाती है, ये कहीं भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, 20-20 मिनट 30-30 मिनट का इसका समय रहता है, मंत्र गुरु देता है। अब तो संस्थाएं बन गई, तो संस्थाओं में जो गुरु स्थापित है वो गुरु मंत्र देता है, उन मंत्रों का जप करना होता है। और मंत्र जप जैसे राम 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 राम, ये राम मंत्र है। अब इस राम मंत्र में इतने लयशील हो गए कि हम अपनी सामान्य शुद्ध बुद्ध को बैठते हैं और इस मंत्र के साथ लीन हो जाते हैं। तो आप भले इसको 2-5 मिनट करके देख सकते हैं, ये राम का छोटा मंत्र हुआ, वो निरंतर उस मंत्र को एक विशेष लय से, ठीक है। इसी तरह लंबे मंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्यु मंत्र है, उसी लंबी लय ताल के साथ उसको जपने से एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह विशेष ऊर्जा हमारे ध्यान को अधिक कहीं ले जाती है, तो हमारा ध्यान उच्च स्तरीय चला जाता है, इसलिए भावातीत कहलाता है, भावातीत कहलाता है। और इसके तो मेडिकल रिसर्च अमेरिका में इतने हुए हैं कि लगभग आपको सबसे अधिक रिसर्च पेपर कहीं मिलेंगे तो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन में मिलेंगे, भावातीत ध्यान में मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, 1-2 मुश्किल से भारत का मिलेगा, बाकी जितने 1000, 2000, 5000 रिसर्च पेपर बहुत टॉप क्लास के सारे अमेरिका के ही मिलेंगे, अच्छी मैगजीन्स में, अच्छे जर्नल्स में मिलेंगे। तो इस ज्ञान के द्वारा अवसाद चिंता से बच सकते हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए अवसाद में भी, डिप्रेशन में भी, और एनर्जी तनाव में भी, सब उद्विग्नता सभी में लाभ करता है, ठीक है। मन को शांत और हल्का कर देता है, ब्लड प्रेशर को, चूंकि स्थिति हमारी शरीर से ऊपर उठ जाती है, चेतना का परिष्कार हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर में भी करता है। हार्ट रोगों में एनर्जी, उत्साह, स्फूर्ति, सब कुछ, मतलब बहुत लाभ है इसके, बहुत लाभ है। तो शारीरिक और मानसिक और इमोशनल तीनों प्रकार का ये लाभ करता है। मंत्र जप का अपना प्रभाव है, वो प्रभाव ये दिखाते हैं। फिर है साइक्लिक मेडिटेशन, एस व्यासा का साइक्लिक मेडिटेशन है। तो ये कोई मेडिटेशन नहीं है, इनको आसन और प्राणायाम करके मिला के किया हुआ है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन ठीक है, अब सिलेबस में है, एस व्यासा का चलता है तो निकाल दिया, ठीक है। तो इसमें पहले सामान्य शवासन में हो, शवासन से ताड़ासन में आओ, अर्धकटी चक्रासन करो, फिर तुरंत लेट जाओ, शरीर को कड़ा कर लो, शरीर को ढीला छोड़ो, पुनः शशांक आसन में आ जाओ, शशांक आसन से उष्ट्रासन में चले जाओ, उष्ट्रासन में आके पुनः शवासन में चले जाओ, और शवासन से फिर उठ के इसको समाप्त कर दो, इसको समाप्त कर दो। इस प्रकार की ये क्रिया है, इस प्रकार की यह क्रिया है, ठीक है। तो ये चार्ट के माध्यम से भी इसमें है और सामान्य देख सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न नहीं आएगा, इसमें यदि क्योंकि आसन ध्यान में बार बार आसन बदलना ध्यान की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। ध्यान तो चेतना को लयबद्ध करना होता है, चेतना को धीरे धीरे डुबाना होता है, धारणा के बाद ध्यान आती है। यहाँ बार बार योग निद्रा करो, कभी आसन करो, कभी वो करो, चित्त होता है, तो चित्त को कह सकते हो कि अलर्ट करने का काम नहीं कर सकता है, ये अलर्टनेस की प्रैक्टिस हो सकती है, ध्यान की नहीं हो सकती है, लेकिन इन्होंने इसको किया है। उसके बाद इनकी है रेजोनेंस मेडिटेशन।
ध्वनि अनुकंपन विधि, तो उसमें मंत्रों का जब उच्चारण किया जाता है, रेजोनेंस नाग वाले में भावातीत ध्यान को लेके थोड़ा इन्होंने उसको मिक्स कर दिया, तो उसमें ध्वनि उत्पन्न करना होता है, ओमकार से, मंत्र जप से, उसी में डूबना होता है, उसी का ध्यान करना होता है। वो रेजोनेंस, माइंड रेजोनेंस टेक्निक है, माइंड रेजोनेंस टेक्निक है। तो मन को किसी ध्वनि में, अनुनाद में लगाना, अनुकंप या अनुनाद। तो ये दो ध्यान एस व्यासा के द्वारा, तो इनके नाम याद रख लेना। और बाकी इसमें 2-3 शीतलीकरण की प्रक्रिया होती है, एक सामान्य होती है शवासन, फिर एक उसी समय शीतलीकरण कर देना, और एक गहरा शीतलीकरण कर देना। ये 3 प्रकार का होता है। बाकी इसमें ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और शशांक आसन और उष्ट्रासन, 4 प्रकार के आसन किए जाते हैं, 4 प्रकार के आसन किए जाते हैं। तो एनर्जी रेगुलेशन को चेंज करते हैं। मान लो कोई चिंतित है, तनाव में, अवसाद में है, तो उनके लिए ये लाभदायक होंगे, उनके लिए ये लाभदायक होंगे, क्योंकि वो नई चीजें, अलर्टनेस आ जाती है उसके शरीर के अंदर, बॉडी कॉन्शियस हो जाता है, कभी ये आसन, कभी रिलेट करो, कभी कुछ करो। तो वो एक अच्छा प्रैक्टिस कह सकते हैं, अच्छा प्रैक्टिस ये एक है, अलर्टनेस की अच्छी प्रैक्टिस है। अब अंतिम अपनी ध्यान का जो है वो है सविता की ध्यान धारणा। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय, इन्होंने गलती लिखा है, ये सविता की ध्यान धारणा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिया, लेकिन परीक्षा में देव संस्कृति विश्वविद्यालय आएगा। अब गलत है तो भी सही करना ही पड़ेगा। सविता की ध्यान धारणा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा दी गई है, लेकिन अब देव संस्कृति विश्वविद्यालय चूंकि है और सिलेबस में ये डाल दिया गया, तो ये ध्यान रखना कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा ही है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा ही है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 5-7 प्रकार के ध्यान दिए, उसमें पंचकोश के ध्यान है, षट चक्र का ध्यान है, अमृत वर्षा का ध्यान है, 3 शरीर का ध्यान है, और एक सविता का ध्यान है, सूर्य का, उगते हुए सूर्य के ध्यान को सविता का ध्यान कहा है। उगते हुए सूर्य के ध्यान को क्या कहा है? सविता का ध्यान कहा है। तो प्रातःकालीन उदयमान स्वर्णिम सूर्य के ध्यान को सविता ध्यान यहाँ कहा गया है, सविता ध्यान कहा गया है। ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने सविता को सूर्य की आत्मा कहा है, सूर्य की आत्मा कह सकते हो, या जो सूर्य जिसके चक्कर लगाता है वो सविता। सविता अर्थात जिसके कारण ये प्रसव हुआ, ये धरती उत्पन्न हुई है, वो सविता कहलाता है, वह सविता कहलाता, सृष्टि का मूल अंग, सृष्टि का मूल अंग। गायत्री महाविज्ञान में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ध्यान के 5 अंग बताए हैं, ऐसे ही नाम पढ़ लीजिए। ठीक है, स्थिति, संस्थिति, विगति, प्रगति, संस्मृति, ये 5 है। तो स्थिति, संस्थिति, साधक की उपासना करते समय स्थिति, कहाँ बैठा है, किस आसन में बैठा है, ये स्थिति कहलाती है। ये क्या कहलाती है? स्थिति। नदी किनारे पद्मासन में कमल सीधी, ये स्थिति है। दूसरी संस्थिति, संस्थिति यानी सम्यक रूप से स्थित होना, अर्थात जो ध्यान का उपास्य देव है, जो इष्ट है, उसमें डूबना। हिमालय का हिमालय में, गंगा गंगा का, कृष्ण का कृष्ण में, वैसा ही व्यवहार हो जाना संस्थिति है। फिर विगति, विगति अर्थात विश्लेषण, जैसे हम एक एक चीज वो चेतना को पृथक करके देख रहे थे, छिलका उतार है, इसी प्रकार उस उपास्य, उस इष्ट का छिलका उतारना, उसको तोड़ तोड़ के देखना, उसके गुणों को देखना, उसको गुणों को देखना विगति कहलाती है। क्या कहलाती है? विगति कहलाती है। चौथा है प्रगति, उपासना काल में साधक के मन में रहने वाली भावना, तो वो प्रगति है, वो प्रगति है। विपश्यना में इसको प्रगति को क्या कहेंगे? विपश्यना में तटस्थ भाव से देखते रहना, चेतना का जो छिलका तो ठीक है, अब शांति की अवस्था आ जाए, प्रगति है। और अपने यहाँ में इष्ट के साथ क्या, मीरा का कृष्ण के साथ क्या था, भगवान का भक्त के साथ, ठीक है, भक्त का भगवान के साथ, अर्जुन कृष्ण का, तो ये स्थिति प्रगति कहलाती है। और 5वीं है संस्मृति, संस्मृति अर्थात इष्ट उपास्य एक हो जाते हैं, भगवान और भक्त एक हो जाते हैं, फिर दो नहीं रहते हैं, फिर दो नहीं रहते हैं, वह स्थिति संस्मृति कहलाती है, वह स्थिति संस्मृति कहलाती है। इस प्रकार ये ध्यान के 5 अंग। अब सविता ध्यान की विधि, तो उदयमान स्वर्णिम सूर्य का ध्यान है ये। सर्वपृष्ठ किसी भी आसन में बैठ जाए, कमर सीधी, आंखें बंद, और ध्यान मुद्रा, एक हथेली पे दूसरी हथेली, ठीक है, बाएं नीचे दाएं ऊपर। तत्पश्चात उदयमान स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करना होता है। ठीक है, उदयमान स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करना होता है। सूर्य की किरणें आती है साधक पर, और साधक उन किरणों के साथ एकाकार होता है, और उसके शरीर में
उसके शरीर में उस सूर्य की किरणों से पोषण मिलता है, वह पोषण साधक में ऊर्जा, तेजस, वर्चस्व प्रदान करता है। ठीक है, और इस प्रकार का ये ध्यान पूरा होता है और अंत में अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ मृतंगमय की प्रार्थना की जाती है और शांति स्वरूप। इस प्रकार ये ध्यान आरंभ से अंत होता है। ठीक है, तो ये अपना 10वां अध्याय पूरा हुआ। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी अपना 10वां पूरा हो गया। कुछ कहना, कुछ पूछना? कक्षा रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार।